हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसी चैप्टर का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गैलेक्सी, मतलब कि आकाशगंगा। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमारा सोलर सिस्टम जिसका पार्ट है हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, हम गैलेक्सी पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो आप लोगों ने देखा है खुले आकाश में चौड़ी सफ़ेद पट्टी को? चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देखिए, दिख रहा है ना खुले आकाश में। ये छोटे छोटे क्या है, हमारे स्टार्स हैं। ठीक, ये हमारे छोटे छोटे स्टार्स हैं और ये सब हमारे सफ़ेद सफ़ेद चौड़ी पट्टी वाले दिख रहे हैं ना। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे आकाश गंगा कहलाती है, मिल्की वे कहलाती है। और ये जो छोटे छोटे स्टार्स हैं, ये लाखों तारों का या खरबों तारों का समूह होता है। ठीक है, और यही पट्टी जो सफ़ेद वाली है इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट में समझेंगे। यह लाखों तारों का समूह है। ठीक, बताया ना मैंने कि ये लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो ये जो हमारा सौरमंडल है ये क्या है? आकाशगंगा का एक भाग होता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो हमारे जो तारे हैं और सन है, हाँ, तो और भी तो तारे हो सकते हैं ना। उन तारों के साथ साथ कुछ धूलकण और गैसेस जो होती हैं उनसे मिलकर के क्या बनती है? एक आकाशगंगा बनती हैं। और उससे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड जिसमें एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, प्लैनेट, सब प्लैनेट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल के हमारा के अंदर हमारा क्या आता है? पृथ्वी आती है। लेकिन जो हमारा जो सौरमंडल है ना, तो वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के साथ साथ सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल है जो, वो सारी चीज़ें मिलके किस गैलेक्सी के अंदर जाते हैं? मिल्की वे के अंदर जाते हैं। मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि आकाशगंगा किसे कहेंगे? अगर कोई पूछेगा कि आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा, तो आप बताइएगा अनेकों तारों का समूह जिसके अंदर खरबों तारों या लाखों तारों हो सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं कि एंशियंट टाइम में हम प्राचीन भारत में आकाशगंगा का क्या मतलब था। तो जो हमारा आकाशगंगा को उस टाइम क्या माना जाता था? जहाँ पर हमारा सौरमंडल है, हाँ, उस पर हमारी पूरी आकाशगंगा है। और हमारी पूरी आकाशगंगा को क्या माना जाता था? हमारी आकाशगंगा क्या है? एक क्या है? रिवर, मतलब कि एक नदी उस टाइम माना जाता था। तो इसका जैसे स्काई को क्या बोला? स्काई को आकाश, स्काई को आकाश और रिवर मतलब नदी, हाँ, नदी को हमारा गंगा बोल दिया। ठीक है, गंगा। तो इस सेंस में आकाश गंगा नाम रखा गया। ठीक है, स्काई हो गया आकाश और रिवर हो गया गंगा। तो समझ में आया ना कि क्यों आकाश गंगा नाम पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए हमारा आकाश गंगा दिख रहा है ना, ये लाखों तारों का समूह है ये। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो हमारे ये लाखों आकाशगंगाएं जो मिलती हैं वो क्या है? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है।
तो जैसे मैंने बताया ना अभी कि जो हमारा पृथ्वी है वो सौरमंडल के अंदर आता है, ठीक है। और वैसे ही हमारा सौरमंडल और भी दूसरी बॉडी के साथ मिलकर क्या बनती है, एक गैलेक्सी बनती हैं जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी तो अलग अलग आकाशगंगा है ना, और भी सारी आकाशगंगा मिलकर के क्या बनती है, यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड बनता है। जो तो सोचो, हमारा सौरमंडल ही नहीं हम ठीक से जान पाए हैं और समझ पाए हैं, तो सौरमंडल के बाद क्या आता है, हमारा आकाशगंगा आता है, ठीक है। आकाशगंगा के बाद और भी तो लाखों आकाशगंगा हैं, और भी सारी गैलेक्सी मिलकर के क्या बनता है, ब्रह्मांड, मतलब कि यूनिवर्स बनती है। तो ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, ये तो काफ़ी कुछ है इसमें जानने के लिए, इस यूनिवर्स में। इसलिए इसको अभी भी साइंटिस्ट जो हैं अभी भी इसको ढूंढ रहे हैं, इस जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी हम लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। तो इस डायग्राम में भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक। ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप हो, ठीक है। तो आप कहाँ पे हो, आप अर्थ पे, मतलब कि आप पृथ्वी पे हो, और पृथ्वी पे हो तो अर्थ, तो पृथ्वी कहाँ पे है, हमारा सोलर सिस्टम में। हाँ, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल में है। तो अब ये जो सौर मंडल कहाँ पे है, हमारा आकाश गंगा में है, ठीक है। हमारा सौर मंडल कहाँ है, हमारा आकाश गंगा में है। और ये जो हमारा आकाश गंगा है वो किसके अंदर है, आते हैं, वो ब्रह्मांड के अंदर आता है, ठीक है। वो क्या आता है, ब्रह्मांड के अंदर आता है, तो यूनिवर्स के अंदर आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, मतलब यूनिवर्स में दूसरी और भी गैलेक्सीज हैं, हाँ, दूसरी और भी कई सारे आकाश गंगा हैं। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी एक पॉइंट और छूट गया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र, अभी मैंने बताया ना कि अभी भी यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में भी हमें उतना अच्छे से नहीं पता, क्योंकि बहुत बड़ा है, हाँ, इसे नहीं हम समझ पाए हैं, अभी भी इसकी खोज चल ही रही है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इसको पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर और भी जाने का मन करता है, काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। तो अगर आप लोगों ने ये पिछली वीडियो मेरी अगर नहीं देखी है ना, तो ज़रूर जा कर के मेरे चैनल पे जाके देखें, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।